बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इत्तेफाक से आज हम लोग शाह अल्लाह दित्ता की तरफ आए हुए थे। तो यहाँ पे जो पुरानी गार्ज हैं, जहाँ बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि आपसे भी बात की जाए। आज मैं मौजू से हट के बात करूँगा क्योंकि इत्तेफाक से ये वीडियो बना रहे हैं हम। 2008 में, फरवरी 2008 में इलेक्शन था। तो इलेक्शन की रात कुछ लोग जिनका तल्लक ऊपर एक गांव कैंथला से है, राइश उनकी नीचे श्री सराल में थी, वो इलेक्शन कैंपेन से वापस आ रहे थे। तो उनको रास्ते में कुछ डाकुओं ने नाका लगाकर लूट लिया। उनमें एक आदमी था जो रिटायर्ड फौजी था और वही उनको लीड कर रहा था। अभी नाम मुझे उसका याद नहीं रहा। उसने मजामत की तो डाकू ने उसे कत्ल कर दिया। FIR थाना गोलड़ा में दर्ज हुई। पुलिस रवायती तौर पर तफ्तीश शुरू की। साथ कुत्ते लेके आए तो वो कुत्ते ऊपर कैंथला में एक ऐसे घर चले गए जो पुराने कारबीन वगैरह बनाने के लिए मशहूर थे, और उनके कुछ लड़के इस तरह की वारदातों में पहले मुलव्वस भी रहे थे। उस बुनियाद पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश की, लेकिन उन्होंने तस्लीम नहीं किया इस वाक़े को। बिलाखिर 4-5 माह बाद ये तफ्तीश CIA में मेरे सुपुर्द हुई। तो मैंने तमाम इंसानी व दीगर वसाइल बरूए कार ला के एक गैंग ट्रेस की जिसका तल्लक इसी के करीब एक गांव खुरम पराचा से है। जब उस गैंग का हमने रिकॉर्ड लिया थाना टैक्सला से, तो वो इस किस्म की बहुत सी वारदातों में मुलव्वस थे, और उनके घर पहाड़ी पे ऐसी जगह थे कि जो ही कोई पुलिस वाला टैक्सला म्यूजियम से निकलती थी गाड़ी या कोई ऐसी, तो उनको किसी ना किसी तरीके से इत्तला हो जाती थी, और वहां से नजर भी आ जाता था कि ये कोई गाड़ी ऐसी आ रही है जिसका ताल्लुक इस गांव से नहीं है। वो बड़े होशियार लोग थे। हमने बहुत से रेड किए, लेकिन वो लोग यहाँ से उनकी गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई, तो हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो मेन बात बताने वाली है कि जब अल्लाह ताला किसी को बचाना चाहता है तो सबब पैदा फरमा देता है। वह ऐसे कि उनमें से एक बंदा था जिसके पीछे हमने बहुत से रेड कर रहे थे। तो इसी दौरान एक गिरफ्तार शुदा वहीद नामी मुलजम का एक भाई हमारे साथ इन्वॉल्व हुआ, जिसने कहा कि आप मेरे साथ बातचीत करें, मैं उस मुलजम को गिरफ्तार करवा देता हूं। वो गाय बगाए हमसे पैसे भी लेके जाता था मुखबरी के लिए, और बहुत दफा उसने हमें कहा कि आज वो यहाँ आ रहा है, आज वो वहां आ रहा है। एक दिन उसका इसरार था कि उस बंदे को मैंने थाना तरनौल के एक एरिया में बुलाया है, वहां हम एक खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, वो मौजूद होगा, आप उसको जाके पकड़ लेना। हम जब रवाना हुए तो इत्तेफाक से मेरे ज़हन में आया कि मैं नहीं जाता हूं। मैंने अपनी टीम को कहा कि वो जाएं। जब मेरी टीम गई, मैं करीब ही था लेकिन मैं उनके साथ नहीं था, तो उसने कहा जी वो आज मुलजम नहीं आया, उसने वो प्रोग्राम मनसूख करवा दिया। फिर दोबारा उसने प्रोग्राम बनाया। तो फिर ऐसे ही जाते जाते मेरे ज़हन में अल्लाह ताला की तरफ से ख्याल आया, तो मैं कहीं बैठ गया। मैंने कहा बाकी टीम जाए, तो फिर उसने प्रोग्राम मनसूख करवा दिया। कुछ अर्सा बाद वो बंदा जब हमने गिरफ्तार कर लिया, तो उससे वो चीज़ें भी हमने कन्फर्म की। तो उसने बड़ा क्लियर बताया कि हमारा प्रोग्राम था आपको मारने का। उसी जो बंदा हमारे साथ भी था, हमसे बात खबरें लेके उन तक पहुंचाता था और उनकी खबरें हमें देता था, पता नहीं सच या झूठ, कि हम सब, चूंकि उसका भाई हमने गिरफ्तार किया हुआ था, तो उन सब ने प्रोग्राम बनाया था कि हम इस तरह का एक इकट्ठ अरेंज करके उसमें इसको बुला के कत्ल कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो गफूर रहीम है,
जिंदगी और मौत का फैसला उसी के हाथ में है। वो ऐन मौके पे मेरे दिल में कोई ऐसी बात आ जाती थी अल्लाह ताला की तरफ से कि मैं वहां नहीं जाता था। जिंदगी थी, अल्लाह ताला ने बचाना था, तो इसी वजह से आपके सामने बैठा हूं। इस बात को बताने का मकसद यही है कि जब अल्लाह ताला जब तक किसी बंदे को बचाना चाहता है तो सबब पैदा फरमाता रहता है। जिस दिन जिंदगी खत्म हो जाती है तो उस दिन पता ही नहीं चलता, अल्लाह ताला बंदे को अपने पास बुला लेता है। बहरहाल उस गैंग को हमने गिरफ्तार किया, चलान किया, लेकिन बेराहत नाजरीन बड़ा ड्रामाइस्ट मोड़ आया कि जो हमारे मेन गवाह थे, जो वकुआ के वक्त मकतूल के साथ थे, बल्कि उनमें से एक मुदई भी था गुलाम रसूल नाम का, वो उन मुलजमान से खौफजदा हो गए। उनकी इतना खौफ था इलाके में कि उन्होंने शहादत देने से इनकार कर दिया, और उनके इनकार की वजह से या उनकी शहादत दुरुस्त ना देने की वजह से कुछ में से वो मुलजमान बरी हो गए। बहरहाल इस वाक़े ने हमें एक सबक दिया कि हर अमल, हर वाक़या अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखनी चाहिए, अपने मामलात अल्लाह ताला पर सुपुर्द कर देने चाहिए, और नेक नीति से अपने फ़राइज़ मनस भी अंजाम देने चाहिए। अगर हम अपने फ़राइज़ जो भी हमारी ड्यूटी है नेक नीति से अल्लाह ताला की रज़ा की खातर सर अंजाम देंगे तो बेहतर इसबाब वो अल्लाह ताला की ज़ात बनाने वाली है, वो बनते रहेंगे। आज यहाँ के वो वाक़या याद आ गया तो आपके गोशगुजार कर दिया है। आप मेरी इस वीडियो को सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद।